सर हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में निराशा बैठ जाती है कि हमारा खुद पर से भरोसा उठ जाता है कि हमसे नहीं होगा। तो हम में ऐसा क्या होना चाहिए कि उस निराशा से भी हम ऊपर उठ सके, हमारा खुद पर भरोसा बन सके। एक ऐसे ही बहुत लंबी कविता हम लिखे थे अपने कॉलेज टाइम में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में। अभी याद आ गई कि भाई आशाएं टूटती है उस पर। तो ये जीवन ही ऐसा है, हर आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर आदमी के लाइफ में ऐसा होता है। ये मान लेना चाहिए, तो घबराना चाहिए। हम लिखा था, उसकी 2 लाइन याद है, कभी आशा ही आशा, कभी घोर निराशा। कभी आशा ही आशा, कभी घोर निराशा, कभी तुमसे मिलने की अभिलाषा और कभी न मिलने से निराशा। यही तो है जीवन की परिभाषा। क्या बात है, वाह। है कि बच्चे एग्जाम से डरते हैं, तो पहला तो प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जैसे सुपर 30 में करते हैं कि उन्हें एग्जाम का डर हटाना चाहिए। मान लीजिए 2 साल के लिए कोई बच्चा आया है मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वीकली टेस्ट लेते हैं, हफ्ता में 10 दिन पर, हफ्ता में 10 दिन पर टेस्ट लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो पीरियड घटाते 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 अल्टरनेट डे टेस्ट लेते हैं, और अंतिम 1-2 महीना तो समझिए वीक में 5 दिन टेस्ट लेते हैं। तो इतना ना टेस्ट देता है ना कि उब चुका होता है, उसको लगता है अगला टेस्ट भी वैसे ही है जैसे डेली देते हैं। तो टेस्ट बहुत करवाइए बच्चों को, ताकि वो टेस्ट से फैमिलियर, कभी बहुत खराब हो जाता है, कभी अच्छा, तो उसके माइंड में ऐसा डालने का हम लोग साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रयास करते हैं कि जो मेरा सीरीज चलता है ना उसी का नेक्स्ट टेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, उसके मन में ये भावना डालते हैं कि कोई एक परीक्षा जीवन में तेरे टैलेंट की गवाही नहीं दे सकती है। जैसे समुद्र के लहरों को गिनकर क्या तुम अंदाज लगा लोगे कितना गहरा है समुद्र? सूरज के गर्मी से उसकी गर्मी के पता लगा लोगे तुम? ऐसे एक परीक्षा जीवन के टैलेंट की गवाही नहीं देने जा रही, इसलिए घबराना नहीं। मौके तुम्हें दोबारा मिलेंगे, तिबारा मिलेंगे, भले आईआईटी ना हो, कई बार अवसर मिलते हैं जीवन में। इस बात को, मंत्र को बैठा लो ध्यान में, मन में, और उसको बैठाने का प्रयास करते। बच्चा जाता है नॉर्मल, जहां घबरा के गया, ज्यादा अलर्ट हो गया, गड़बड़ा जाती है परीक्षा। इसलिए उसको नॉर्मल करके भेजिए, उसको लगे कि चलो कुछ ना भी होगा तो कोई बात नहीं। याद आती थी कि देख, तेरे जीवन में जितने बड़े बड़े विलेन आएंगे उतना बड़ा हीरो बन के तुम निकलेगा, इसलिए घबराना मत। तो बच्चा को मन नहीं लगता, और उस पर से माता पिता डांट रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बच्चा पढ़ना चाहता है, समझ में बात नहीं आती है, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। तो बच्चों, आप एकदम शुरुआत से शुरू करिए। अगर 8वीं क्लास की भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, 7वीं कक्षा की भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप वहां से शुरुआत करिए, धीरे 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 पढ़िए। देखिए आने वाला कल आपका जरूर होगा। और जब भी चीजें समझ में नहीं आए, जितनी तकलीफें हो, हमेशा आप याद रखिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, बस यही काफी है। आप मेहनत कर रहे हैं, यही काफी है। जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता है। हमारे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तत्काल तुमको लगेगा 2 दिन, 4 दिन, महीना, दिन, साल, 2 साल भी लगेगा कि हमने जो मेहनत किया उसका कुछ परिणाम नहीं मिला, लेकिन बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और बच्चों, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि संघर्ष करिए, पढ़िए, लिखिए, आपकी मेहनत